दोस्तों, कोई भी बमबरसक विमान केवल एक हथियार नहीं होता बल्कि पावर प्रोजेक्शन का एक सबसे बड़ा वेपन होता है। और इसी का सबसे शानदार उदाहरण है इजराइल, ईरान और अमेरिका का युद्ध। आपने देखा ही होगा कि इजराइल की सेना, जिसे कहीं ना कहीं दुनिया की पावरफुल सेनाओं में एक माना जाता है, ये बहुत एडवांस है और इनके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन सिस्टम भी हैं। ये लगातार ईरान में घुस रहे हैं, हफ्तों तक बमबारी कर रहे हैं और उनके डिफेंस सिस्टम न्यूक्लियर साइट्स और पावर प्लांट्स को जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। पूरी तरीके से इजराइल ने ईरान को डोमिनेट कर दिया था, लेकिन फिर क्या था, अमेरिका का स्टेल्थ बम आया, उसने 4 से बम गिराए और इसके बाद आप उसका रुतबा देखिए। जब भी इजराइल और ईरान के बारे में बात होती है, कोई भी इजराइल ने कितने बम गिराए इसके बारे में बात नहीं करता, ना ही इस चीज के बारे में तारीफ की जा रही है कि कैसे इजराइल ने एयर सुपेरियोरिटी हासिल कर ली ईरान में। ईरान के S-300 मार के गिरा दिए इजराइल ने और ईरान एक भी लड़ाकू विमान नहीं मार पाए इजराइल के। ये बातें कोई नहीं कर रहा, लोग बात क्या कर रहे हैं, अमेरिका के V2 स्टेल्थ बॉम्बर के बारे में। अब बात आती है कि आखिरकार ये बॉम्बर है क्या और इसकी पावर कैसी क्या है। इनफैक्ट भारत के भी बहुत बड़े बड़े डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, यहाँ तक कि वो लोग टीवी पर जो प्रोग्राम्स हैं उन पर भी V2 स्टेल्थ बॉम्बर के चर्चे हो रहे हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि किसी बॉम्बर का रुतबा होता क्या है। और ये मात्र इजराइल के साथ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं और उनके पास ऐसे जिनके पास बमबरसक विमान ना हो, फिर भले उनके पास कितनी ही बड़ी सेना क्यों ना हो, उनमें किसी को भी वर्ल्ड स्टेज पर इतनी तारीफ नहीं मिलती। जस्ट फॉर एग्जांपल आप खुद देख लीजिए, भारत की सेना कितनी ताकतवर है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ज्यादा ताकतवर और सबसे बड़ी सेना है अनडाउटली, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। और हमने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना शानदार काम करके दिखाया, कितना ज्यादा हार्ड हिट किया पाकिस्तान को, ये पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन जब ग्लोबल मीडिया की बात आई तो उन्होंने क्या किया कि भारत और पाकिस्तान की सेना को बराबर आंकना स्टार्ट कर दिया। और हद तो उस टाइम पर हो गई जब ग्लोबल मीडिया कहने लगी कि दोनों को बराबर डैमेज पहुंचा है, जबकि रियलिटी क्या है हम सब जानते हैं, पाकिस्तान भारत को टच भी नहीं कर पाया। अब आप जरा खुद सोचिए कि अगर भारत के पास कोई बमबरसक विमान होता, भले ही वो V2 स्टेल्थ बॉम्बर की तरह स्ट्रॉन्ग ना हो, अगर भारत के पास कोई नॉर्मल बमबरसक विमान भी होता और बस एक बार हम उसे पाकिस्तान के ऊपर से गुजार देते और पाकिस्तान में 2-4 बम गिरा देते, तो आज पूरी दुनिया भर में भारत के चर्चे हो रहे होते कि भारत के बमबरसक विमानों ने कैसे तबाही मचाई है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर। और यही रुतबा होता है किसी बमबरसक विमान का। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि भारत, जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, आज हमारे देश भारत के पास एक सिंगल बमबरसक बॉम्बर नहीं है। वहीं अगर हम हमारे पड़ोसी देश चाइना की बात करें, वो हमारे माथे पर ऑलरेडी दर्जनों H सीरीज के बमबरसक विमान तैनात कर रहा है और उसे चैलेंज करने के लिए भारत के पास कुछ भी नहीं है। और इसी चीज को कंसीडर करते हुए भारतीय सरकार ने अब से कुछ ही टाइम पहले खुफिया तौर पर बात करना स्टार्ट किया था रूस की सरकार से। ये बातचीत पूरी तरीके से अनऑफिशियल बातचीत थी, रसिया की Tu-160 बॉम्बर को भारतीय सेना में शामिल करवाने के लिए। और उस टाइम पर रिपोर्ट तो ये आई थी कि भारत 8 Tu-160 बॉम्बर रूस से किराए पर यानी कि लीज पर लेने वाला है। और अब इसी डील पर एक बहुत बड़ी अपडेट भी निकल कर आई है और डील ये है कि अब ये डील कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है। नो डाउट हम सबको इससे बहुत धक्का लगेगा, लेकिन ये बात सही है। और इस डील के कैंसिल होने का कारण भी बहुत वाजिब है, जिसकी वजह से ये डील आगे नहीं बढ़ सकती। और उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है, आपको याद होगा आपसे 1 महीना पहले की ही बात है जब यूक्रेन ने रूस के खुफिया सैन्य अड्डे पर ड्रोन से अटैक कर दिया था और रूस के 42 यानी कि 42 बमबरसक विमानों को नष्ट कर दिया था। अब ऐसे में रूस खुद के लिए ज्यादा से ज्यादा बमबरसक विमान बनाना चाहता है। और यहाँ पर दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत रूस से खरीद नहीं रहा था, भारत चाहता है रूस से बमबरसक विमान किराए पर। और भारत की एक और बड़ी डिमांड है कि जो हम किराए पर लेने वाले हैं बमबरसक विमान, उसमें आप भारतीय वेपन सिस्टम इंस्टॉल करो, हमारी जो अस्त्रा मिसाइलें हैं और ब्रह्मोस मिसाइलें हैं इन्हें भी आप इंटीग्रेट करो। और इसे लेकर रूस तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब करने में रूस को टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। और अगर भारत लीज पर लेता है तो ऐसे में ये सब करना अभी रूस के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए भारत को अपने आप से यानी कि खुद से कस्टमाइज बॉम्बर बनवाने का ऑर्डर देना पड़ेगा रूस को। लेकिन अगर इस टाइम पर भारत खरीदता भी है तो भी बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस टाइम पर पूरी रूस की मिलिट्री इंडस्ट्री जो कि हथियार बनाती है, वो रूसी सेना के लिए ज्यादा से ज्यादा बमबरसक विमान बनाने में जुट गई है। और वो जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बमबरसक विमान बनाकर रूस की सेना में शामिल करवाना चाहती है उन बमबरसक विमानों के
बदले में, जो कि यूक्रेन के द्वारा तबाह कर दिए गए थे। इसीलिए अगर भारत अब उसे ऑर्डर भी करता है तो भारत को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन आप निराश ना हो, कुछ डिफेंस सोर्सेस का कहना ये है कि भारत अब दूसरे देशों से भी संपर्क कर रहा है इन बमवर्षक विमानों को परचेज करने के लिए। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि आखिरकार ये दूसरा देश है कौन। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी धरती पर आज के टाइम पर मात्र 3 ही ऐसे देश हैं जिनके पास एक बमवर्षक विमान है। उनमें से पहला तो अमेरिका है, दूसरा है रूस और तीसरा है चाइना। और रूस की बात करें तो रूस के साथ फिलहाल भारत की ये डील होते हुए नहीं दिखाई दे रही। और चाइना जो कि हमारा कट्टर दुश्मन है, तो उससे तो हम हथियार लेने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो अब आखिरी बचता है अमेरिका, और अमेरिका के पास भी 3 बमवर्षक विमान है। पहला तो है B-52 और ये बहुत ज्यादा पुराना है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम तक का, और इसीलिए इसे हम नहीं परचेज करने वाले। अब अगर हम B-1 लैंसर की बात करें तो ये एक सुपर एयरक्राफ्ट है जो कि सुपरसोनिक कैपेबिलिटी के साथ आता है, और ये एक बहुत ज्यादा ह्यूमंगस एयरक्राफ्ट है। और इतना बड़ा होने के बावजूद ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेके जा सकता है, वो भी एक हैवी न्यूक्लियर बॉम्ब। और इसके बावजूद ये सुपरसोनिक रफ्तार पर उड़ान भर सकता है, और काफी हद तक इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी बहुत ज्यादा कम है। आप इसका डिजाइन भी देख सकते हैं, इसका डिजाइन ही कुछ इस प्रकार का है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम आता है। लेकिन इतना कम भी नहीं आता कि आप इसे B-2 से कंपेयर करने लग जाओ या फिर किसी स्टेल्थ बॉम्बर से कंपेयर करने लगो। इतना भी नहीं है इसका क्रॉस सेक्शन कम, लेकिन हाँ अच्छा खासा बॉम्बरसक विमान है। ठीक है, जैसा रूस का T-160 है, लगभग उसी प्रकार का है अमेरिका का V-1 लैंसर। और अब रूस से हमारी डील नहीं होगी तो हम इस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम B-2 बॉम्बर की बात करें तो B-2 बॉम्बर पहले तो अमेरिका बेचेगा नहीं, और मान लेते हैं कि अमेरिका ने भारत को ये दे भी दिया तो हम इसे प्रॉपर्ली खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि इसकी कॉस्ट 2.5 मिलियन की है। और सबसे बड़ी बात की इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचता है V-1 लैंसर का। अब ऐसे में कई सारे लोग कह सकते हैं कि यार अमेरिका के साथ तो हमारे अच्छे संबंध है ही नहीं, या फिर हम खुद क्यों ना इसका काम आगे बढ़ाते, क्यों हम खुद इसे नहीं बनाते। तो इसे बनाने के लिए भी हमें कम से कम 10 तक का वेट करना पड़ जाएगा इसकी रिसर्च में, और उसके बाद कम से कम 5-6 साल इसे बनाने में लग जाएंगे। और फिर मास प्रोडक्शन, इसके टेस्टिंग्स, बहुत लंबी प्रोसीजर है। और अगर हम खुद से बनाएंगे तो कुल मिलाकर हमें 14 से 15 साल का टाइम लग जाएगा, या फिर 40-50 साल तक का। क्या आप इतना वेट कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि कर पाएंगे। इसीलिए अमेरिका के पास जो B-1 लैंसर है हमें उसे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे अच्छा बॉम्बर हमें नहीं मिलने वाला। बल्कि कहिए कि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास नहीं बचता। इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार इसे परचेज करने के लिए अमेरिका की तरफ रुख कर सकती है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।